जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, परखने का नहीं। विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको ग्रहण करते हैं। गौ माता की सेवा करने से पहले उनको परखने की मत सोचिए। ये मत सोचिए कि क्या मिलेगा। आप ये समझ लो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी हम इंसान हैं और हमारे संस्कार है कि हम किसी के लिए खाना पानी, किसी का साथी बने, किसी के दुख को दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करें। तो हमारे संस्कार जो हमें कहते हैं, इंसानियत के नाते सेवा करें। गौ माता की शक्ति को, पावर को मत परखें कि हमें उनसे क्या मिलेगा। हमें घर से अपने पूर्वजों ने जो संस्कार दिए उनकी खुशबू फैलाइए और गौ माता की सेवा करिए। जय गौ माता। जय जय गौ माता। बहुत बढ़िया भाई, सारा ने राम राम। और आज फिर शुरुआत अपने कल वाली चीज से करेंगे भाई। कल भी यही चर्चा थी, आज भी फिर वही चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा और ऐसी चर्चाएं रोज होते रहे तो और भी खुशी की बात है। कल भी हम बेटियों के लिए बोले थे, आज भी शुरुआत बेटियों से करेंगे। हमारी एक बेटी है भाई पारुल, डॉक्टर ऑफ हमारे जो साथी हैं इस टीम के, जग्गू जी गुड़िया जी 64 आरबी से इनकी गुड़िया है। तो वो आरम स्कूल में पढ़ रही थी बच्ची, तो उन्होंने भी शानदार मतलब उनकी मेहनत से, अपनी मेहनत से और शानदार रिजल्ट आया है उनका। तो इसलिए एक तो उस गुड़िया को भी बधाई और जग्गू भाई को भी बधाई, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। 90% नंबर आए हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है ये वास्तव में यार। जब बेटियां, जब फिर वो कल भी यही बात बोले थे भाई, जब बेटियां कुछ अच्छा करती है ना तो खुशी दुगनी बढ़ जाती है। और हमारी इच्छा भी ये है कि हमारे इस क्षेत्र में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हमारे इस क्षेत्र में हम ऐसा कर सकें कि हमारी बेटियों को मान सम्मान मिल सके। वो पढ़ लिख के, चाहे पढ़ाई के उसमें हो, चाहे खेलों में हो, चाहे किसी में, लेकिन हमारी बेटियां आगे रही। ये एक दिल को बड़ा सुकून देती है। तो हमारी जो बिटिया है पारुल, उसकी खुशी में जग्गू भाई ने 500 रुपये की सेवा दी है भाई। जग्गू गुड़िया जी जो लगातार इस टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, गौ माता के प्रति उनकी बड़ी आस्था भी है। और हमेशा कहीं भी कोई भी चीज जहाँ पर बात आती है गौशाला में या गौ माता के लिए, वो आगे खड़े रहते हैं दोनों भाई, जग्गू जी भी मदन जी भी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और छोटी छोटी ये चीजें होती है ना, ये छोटा छोटा सहयोग है। और सहयोग का ये बहाना होता है कि छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं हम। हर चीज में अपने कोई भी कुछ करते हैं ना, उसमें हर चीज में अपने देखने का नजरिया भी खुशी ढूंढते हैं। और वो खुशी हमें जब मिल जाती है तब हम कोई न कोई ऐसी धार्मिक कामों में जरूर जुड़ जाते हैं। तो जग्गू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आशीर्वाद है कि बेटी बहुत अच्छे मतलब मुकाम पे पहुंचे और उसकी जो सपने हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, आगे चल के भाई वो अपने पढ़ाई लिखाई बढ़िया मतलब एक जागने आगे जीवन में खूब वो उन्नति करे, यही हमारी दुआ है। और वास्तव में ये आपके लिए भी खुशी की बात है क्योंकि वो कोई भी हो, जिस घर में बच्ची होती है ना, वो बच्ची संस्कारी होती है, जो कुछ अच्छा करती है ना, उसकी खुशी अपने आप हो जाती है। बच्चों से भी ज्यादा खुशी बच्चियों की होती है। तो आप खुशकिस्मत है कि आपके घर में भी इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और भाई एक सेवा आज आई है, हमारी ये बच्ची आरम स्कूल में पढ़ रही है भाई। मैं एक थोड़ा सा इस चीज की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। कल जो हमारी एक बिटिया थी सोनाक्षी, वो भी आरम स्कूल में पढ़ रही है। आरम स्कूल गसिंगपुर का वास्तव में एक शिक्षा का ऐसा हब है कि स्टार्टिंग से बहुत, कोई भी चीज होती ना एक बार उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन आरम स्कूल एक ऐसा है, उन्होंने मैं ये कह सकता हूँ पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा को एक नया रूप दिया है। आरम स्कूल शानदार स्कूल है और उसकी मेहनत शुरू से लेकर अब तक वो एक रूपता में चल रहा है और बहुत शानदार मेहनत कर रहे आरम स्कूल के बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे आरम स्कूल के जो अपने सपनों को आज मतलब अपने सपनों में जी रहे हैं, आरम स्कूल में पढ़े हुए बच्चे। और मैं जो आरम स्कूल के संचालक है चावड़ा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका हमेशा शानदार रिजल्ट रहता है, लेकिन वो रिजल्ट इसलिए शानदार रहता है उनकी मेहनत है। तो आरम स्कूल वाले पूरे स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई एक सेवा आई है हमारे बहुत ही आदरणीय और बड़े सम्मानित इस टीम को हमेशा आशीर्वाद देने वाले डॉक्टर कन्नाराम जी स्वामी, वो थोड़े अस्वस्थ हैं। उन्होंने उन्होंने कोई ऑपरेट करवाया है छोटा सा, तो ऑपरेशन करवाते हुए उन्होंने फोन किया कि मेरा बड़ा बढ़िया मतलब सफल ऑपरेशन होगा। और गौशाला में 500 रुपये की सेवा दी है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का हमेशा सहयोग भी रहता है और हमेशा उनको
ये चीज देखो, अब वो ऑपरेशन करवा के अपने थोड़ी देर पहले करे थे भी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन उनको इस चीज में भी ये लगा कि मेरा ऑपरेशन बढ़िया हो, गौ माता के आशीर्वाद से तो मैं गौशाला में जरूर प्रसाद भेजूं। तो डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भी है क्या? अच्छा, एक भाई एक सेवा आई है, ये सेवा तो बहुत जरूरी थी, पहले बोलने वाली थी। तो कल हमारे आदरणीय शोचन जी की माता जी की पुण्यतिथि थी। देखो, जब जो बेटियां होती है ना, उनका लगाव सबसे ज्यादा अटैचमेंट माँ के साथ होता है। चाहे वो उनकी शादी कर दो, शादी करके ससुराल भी चली जाती हैं, लेकिन जो माँ के साथ जो एक बेटी का जो अटैचमेंट होता है ना, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और तो कितने भी उम्र हो जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो कल जो शोचन जी की माता जी की पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि के ऊपर गौ माता के लिए प्रसाद, जो हमारी वो बहन है दो हिरणावाड़ी से, राजेश्वरी और कलावती, वे दोनों भाई हैं, उन्होंने 1100 रुपये की सेवा भेजी है भाई। तो हमारी तो यही भाई माता जी के चरणों में फिर श्रद्धांजलि है। और वो जो हमारी वे दोनों बहनें हैं, उनका स्पेशल धन्यवाद है कि आप यहाँ तक भी सोचते हैं। और ये कोई जैसे मान लो गौशाला में पैसे भेज दी, ये बात नहीं कि गौशाला में पैसे भेज दिए, लेकिन ये क्या है कि एक मतलब उनको याद करने का तरीका है। इस बहाने से हम कम से कम उनको अपने दिलों में रखते हैं, याद कर लेते हैं। आज कितने मतलब जितने भी हमारे साथी हैं, सबको मतलब याद करने का भी मौका दिया है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता। जय गौ माता।